Good morning students, 7th class. Welcome again to your science class. And students, we are going to start a new chapter in science, which is 10th chapter. And chapter's name is respiration in organism. मतलब श्वसन. respiration मतलब सांस लेना, श्वसन करना. तो आपका जो चैप्टर है वो here is the chapter respiration in organism. So let's see about the introduction of chapter. One day Buzo was eagerly waiting for meet his grandparents who were coming to the town after a year. देखिए, एक दिन बुजो जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स या दादा दादी से मिलने के लिए बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा था उनसे मिलने का, क्योंकि वो पूरे 1 साल बाद उनके शहर आ रहे थे. ही वॉज इन रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप. और वो जितना जल्दी हो सके बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि वो उनका स्वागत कर सके. He ran fast and reached a bus stop in a few minutes. वह बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ गया और कुछ ही मिनट्स में कहाँ पहुँच गया? बस स्टॉप पहुँच गया. He was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing so fast. वह बहुत तेज़ी से सांस ले रहा था, इसीलिए उसकी ग्रैंड मदर यानी दादी जी ने पूछा कि वह इतना हाफ क्यों रहा है, यानी इतनी तेज़ी से सांस क्यों ले रहा है. बुजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे. बुजो ने उनको बताया कि वह घर से यहाँ तक दौड़ता हुआ आया है. बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड. लेकिन उसके दिमाग में ये प्रश्न बैठ गया, घूमता रहा कि ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स ए पर्सन ब्रीथ फास्टर. कि भागने से किसी भी इंसान की जो सांस लेने की दर है वो इतनी तेज क्यों हो जाती है. द आंसर टू बुजोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीद. लेकिन बुजो का आंसर देने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम लोग श्वसन क्यों करते हैं, सांस क्यों लेते हैं. ब्रीदिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन यानी श्वसन का ही एक पार्ट है. लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन. तो चलिए लेट्स स्टार्ट टू लर्निंग अबाउट द रेस्पिरेशन और रेस्पायर. देखिए, वाई डू वी रेस्पायर, हम लोग जो है वो श्वसन क्यों करते हैं. इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. आपने चैप्टर 2 में ये पढ़ा था कि सभी जीव जो हैं वो बहुत छोटी सूक्ष्म संरचना से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं, है ना. We have already learned that a cell is the smallest structural and functional unit of an organism. और एक जो कोशिका होती है वो किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. और प्रत्येक सेल जो है वो कुछ निश्चित कार्य करती है किसी भी जीव के लिए, जैसे कि न्यूट्रिशन मीन्स पोषण करना, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, पदार्थों को इधर उधर ले जाना, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, और रिप्रोडक्शन मतलब जनन. टू परफॉर्म दीज फंक्शंस, ये सब काम करने के लिए द सेल नीड्स एनर्जी. सेल को क्या चाहिए होता है? द सेल नीड्स एनर्जी. ऊर्जा की आवश्यकता होती है सेल को. इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग, जबकि हम लोग भी जब पढ़ रहे होते हैं, खा रहे होते हैं और स्लीपिंग कर रहे होते हैं, वी रिक्वायर्ड एनर्जी, तो हमें भी एनर्जी की आवश्यकता होती है. बट वेयर डज दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, लेकिन ये एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है, हमें कहाँ से मिलती है ना. वेयर डज वी गेट फ्रॉम द एनर्जी. कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली. क्या आप बता सकते हो कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपको रोज़ खाना खाने के लिए इतनी मिन्नतें क्यों करते हैं या आप पे दबाव क्यों बनाते हैं. द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. देखिए, भोजन में जो एनर्जी इकट्ठी होती है वो श्वसन के दौरान फूड से रिलीज होती है. देयरफॉर इसीलिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. इसीलिए प्रत्येक जीव को भोजन से एनर्जी प्राप्त करने के लिए रेस्पायर करना पड़ता है. तो आप समझ गए कि वाई डू वी नीड रेस्पायर, है ना. ड्यूरिंग ब्रीदिंग, सांस लेने के दौरान वी ब्रीद इन एयर, हम लोग हवा को अंदर लेते हैं, सांस को या वायु को अंदर लेते हैं. यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है. वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग जो सांस बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होती है. द एयर वी ब्रीद इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल. देखिए, जो हवा हम लोग अंदर लेते हैं ऑक्सीजन से परिपूर्ण, वो शरीर के प्रत्येक हिस्से, प्रत्येक कोशिका तक ले जाई जाती है. इन द सेल्स, और कोशिकाओं में ऑक्सीजन इन द एयर
हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कोशिकाओं में जाकर फूड को तोड़ने का या पार्टिकल्स में डिवाइड करने का कार्य करती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस प्रकार कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो भोजन का अपघटन होता है या टुकड़ों में टूटना होता है, इसको हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, कि कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन टुकड़ों में टूटता है, उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। और सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। इन द सेल द फूड मीन्स ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। और कोशिकाओं में जो ग्लूकोज यानी जो फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। जब उसका पूरा पाचन हो जाता है तो वो जब टूट जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। व्हेन ब्रोक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑक्यूर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब भोजन का जो पाचन है, ऑक्सीकरण है, वो किसकी उपस्थिति में होता है? व्हेन ब्रोक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का अपघटन जो है वो किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में होता है। तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन कहते हैं। और ऑन द अदर हैंड फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। दूसरी तरफ भोजन जो है वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के भी टूट सकता है टुकड़ों में। दिस इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसे हम अवायवीय श्वसन कहेंगे। ब्रोकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, और इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। सो हियर इज द इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स। ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और इसी एनर्जी से हम लोग काम करते हैं। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। देखिए, आपने बिल्कुल सुना होगा या आपको पता होगा कि कुछ जीव ईस्ट जैसे, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, एक कवक है, फंगी है, वो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। दे आर कॉल्ड अनएरोब्स, ठीक है, और इनको हम लोग अवायवीय जीव कहते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू अनएरोबिक रेस्पिरेशन, और ये जीव अनएरोबिक या अवायवीय श्वसन से ही क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये रहा आपका अनएरोबिक की, हियर इज द डेफिनेशन ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। ये इक्वेशन है। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन इन एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इसमें एनर्जी कम रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में। और ईस्ट आर सिंगल सेल। व्हाट इज ईस्ट? ईस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ईस्ट जो एक कोशिकीय जीव है, दे रेस्पायर अनएरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस येल्ड एल्कोहल। ये जो है अवायवीय श्वसन करते हैं और अवायवीय श्वसन के दौरान एल्कोहल बनाते हैं। दे आर देयरफॉर, इसीलिए इनका उपयोग यूज टू मेक वाइन एंड बियर, वाइन और बियर उद्योग में वाइन बियर बनाने के लिए किया जाता है। अवर मसल सेल कैन ऑल्सो रेस्पायर अनएरोबिकली। कभी कभारी हमारी जो मसल्स होती हैं, जो पेशी कोशिकाएं होती है, वो भी अवायवीय श्वसन कर सकती हैं, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ समय के लिए ही। व्हेन देयर इज़ ए टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब अस्थायी रूप से ऑक्सीजन की कमी होती है हमें ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जैसे कि बहुत भारी व्यायाम करते समय, फास्ट रनिंग, तेज़ दौड़ते समय, ठीक है, साइकिलिंग के समय, वॉकिंग के समय, फॉर मैनी आवर्स ऑफ हैवी वेट लिफ्टिंग, और काफ़ी समय तक हम लोग बहुत अधिक वजन उठाते हैं। इस दौरान हमें जब ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई, उसमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। और उस समय भी अधिक आवश्यकता के दौरान भी हमें ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है हमारी बॉडी में, वो लिमिटेड ही होती है। सो इसीलिए देन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स, अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। इसीलिए इस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी पेशियां अस्थायी रूप से अवायवीय श्वसन करती हैं। तो यहाँ पेशियों में जो श्वसन होता है वो हियर इज, देखिए, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना, इन मसल सेल्स
लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो ये जो क्या बनता है हमारी मसल्स में जब हम बहुत तेज़ दौड़ रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, देन लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स व्हेन वी आर इन हैवी एक्सरसाइज देन आवर मसल्स डू द anaerobic respiration, and in anaerobic respiration glucose breaks down into lactic acid or energy in our muscles. Have you ever wondered why you get muscles cramps after heavy एक्सरसाइज? क्या कभी आपने सोचा है कि भारी एक्सरसाइज करने के बाद आपके मसल्स में खिंचाव क्यों आ जाता है? द क्रैम्प्स occur when muscle cells respire anaerobically. जब आपकी मसल्स जो है वो अनएरोबिकली या अवायवीय श्वसन करती है तो आपके मसल्स में खिंचाव या क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है, क्रैम्प्स आते हैं। द पार्टिशियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, क्योंकि ग्लूकोज का आंशिक अपघटन, ग्लूकोज पूरी तरह ब्रेकडाउन नहीं होता है मसल्स में, और ग्लूकोज का आंशिक अपघटन है, उससे लैक्टिक एसिड बनता है। द अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स क्रैम्प्स, और इस तरह से ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में जमा हो जाता है जिसके कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होती है या खिंचाव होता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। हम लोगों को मालिश करने के बाद या गर्म पानी से नहाने के बाद में इस क्रैम्प से जो है वो आराम मिलता है। कैन यू गैस वाई? क्या बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों इट इज़ सो, ऐसा क्यों होता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि हॉट वाटर बाथ से और मसाज से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। एज ए रिज़ल्ट इसके परिणामतः द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स सेल इंक्रीजेस, और इस कारण हमारी मसल्स को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है क्योंकि हमारा सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। द इंक्रीजेज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड, और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है वैसे ही लैक्टिक एसिड का पूरी तरह विखंडन हो जाता है, टूट जाता है वो एंड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यानी ग्लूकोज का पूरा जब पाचन होता है या विखंडन होता है तब भी यही बनते हैं, तो फिर वो लैक्टिक एसिड वहाँ से मसल से हटने के बाद हमें आराम मिल जाता है। अब नाउ ब्रीदिंग एक्टिविटी 10.1 डू द एक्टिव क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, डू द एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। यह एक्टिविटी आपको अंडर द कब करनी है? अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एल्डर्स। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट ए वॉच। आपके नॉस्ट्रिल्स नासा छिद्र और मुंह को हाथ से अच्छी तरह से बंद कर लीजिए और एक घड़ी में देखिए। वॉट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम? कुछ समय पश्चात आपको कैसा लगता है? हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड? और कितनी देर तक आप अपना नाक और मुंह बंद कर सकते हैं? नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, और जितनी देर तक आपने सांस रोकी है उस टाइम को नोट कीजिए फिगर 10.2 की तरह। सो नाउ यू नो दैट यू कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। अब आप समझ गए होंगे कि लंबे समय तक आप जीवित नहीं रह सकते बिना सांस लिए। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। सांस लेने का मतलब है कि ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, श्वसन अंगों के माध्यम से। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, ठीक है। तो इनहेलेशन, इनहेल किया आपने, यानी ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर लेना क्या कहलाता है? अंतर श्वसन या इनहेलेशन कहलाता है। ये हियर इज द डेफिनेशन ऑफ इनहेलेशन। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना एक्सहेलेशन या उच्छ्वसन कहलाता है। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज़, ये एक बहुत कंटिन्यू या लगातार होने वाला प्रोसेस है विच गोज़ ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो कि हर वक्त जीवन पर्यंत जो है किसी जीव के शरीर में चलता रहता है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन ए मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट, और एक मिनट में कोई भी व्यक्ति जितनी बार सांस लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। उस मनुष्य की क्या कहते हैं? तो व्हाट इज़ द ब्रीदिंग रेट? द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट, श्वसन दर कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, श्वसन के दौरान
इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है एक के बाद एक या एक साथ होते रहते हैं। ए ब्रीद मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक सांस का मतलब होता है एक अंतःश्वसन प्लस एक उच्छ्वसन। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट? क्या आप अपनी श्वसन दर जानना चाहेंगे? डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट और इट चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी? क्या आप जानना चाहेंगे ये स्थिर रहती है या शरीर की आवश्यकता के अनुरूप बदलती रहती है? लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। चलिए नीचे दी गई एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम लोग जानते हैं, बट बिफोर इट वी see that what say the Buzo. Buzo noticed that when he released his breath after holding it for some time, he had to breathe heavily. Can you tell him why it was so? बूजो ने देखा कि जैसे ही उसने कुछ देर सांस रोकने के पश्चात में सांस को छोड़ा तो उसको जल्दी जल्दी सांस लेने की या इनहेल करने की आवश्यकता पड़ी। क्या बता सकते हैं उसे ऐसा क्यों हुआ? देखिए यहाँ पे students, from here you will do in your homework copy the definition of anaerobic or aerobic respiration with their equation or examples, and what is breathing rate, what is breathe, why do we need breathe, or why do we breathing। ठीक है, ये सब आपको यहाँ से you will do in your homework copy as today's homework. Okay students, your next video, your next topic in your next video on tomorrow.